हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। अरे पुत्री, इन छोटे छोटे हाथों से इतना काम क्यों करवाती हो? और स्वयं तुम्हें भी ये सब करने की आवश्यकता नहीं। तुम लोगों की सेवा करने के लिए आश्रम में बहुत मुनि कुंवारियां हैं। माता, मैं क्षत्राणी हूँ। मुझे ब्राह्मण कन्याओं की सेवा करनी चाहिए, उनसे सेवा करानी नहीं चाहिए। इसी प्रकार ये भी क्षत्रिय पुत्र है। इनके शरीर में अभी से परिश्रम का अभ्यास डालना चाहिए। हे वन देवी, आपके रहस्य तो आप ही जानती हैं। क्षत्रिय और ब्राह्मण की बात तो आप ही को पता होगी। हम आपको देवी मानते हैं और आपकी आज्ञा पालन करना ही हम अपना धर्म समझती हैं। माता, ये नया नाता कब से है? मेरा और आपका माता और पुत्री का नाता बहुत पहले से निश्चित हो चुका है। उस नाते को ऐसे ही रहने दीजिए ना। वो नाता तो अमर है। उस नाते से भी तुम हमें अपना कुछ काम करने क्यों नहीं देती हो? उस नाते भी मुझे ही आपका काम करना चाहिए। वैसे भी गौतमी माँ, स्त्री की सच्ची शोभा तो तभी होती है जब एक स्त्री अपने घर का सारा कामकाज स्वयं अपने हाथों से करे, चाहे वो स्वयं देवी ही क्यों ना हो। तुमसे जीतना कठिन है पुत्री। अब जाओ, ये बेचारे लकड़ी उठाए थक गए होंगे और इनको भूख भी लगी होगी। नहीं नानी माँ, हम नहीं थकते, हमें भूख भी नहीं लगती। अच्छा, बड़े वीर हो ना? हाँ नानी माँ, हम बड़े वीर पुत्र हैं। हमारी माताजी कहती हैं हम बड़े वीर हैं। अच्छा अच्छा। जो सचमुच वीर होते हैं वो अपनी मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करते। माताजी, अगर हम अपने मुंह से नहीं बताएंगे तो फिर दूसरों को पता कैसे चलेगा? अपने कर्मों से। हाँ, हमारे कर्मों से। हाँ, तुम्हारे कर्मों से। अब जाओ, चल कीर्तिबाला। आ जाओ लवकुश। अच्छा, पहले नदी में जाके स्नान करना, फिर संध्या वंदना करना, अंत में गुरुजनों को प्रणाम करना। तब तक मैं तुम लोगों की रसोई बनाती हूँ। अच्छा माताजी।
जी गुरुदेव। बालक इन दिनों नदी किनारे वाले वृक्ष के नीचे संध्या वंदन करने लगे हैं। उस वृक्ष में जो नागराज रहते हैं उन्हें जाकर कहो कि उस वृक्ष को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम नागराज। नागराज, गुरुदेव का आदेश है कि अब आप इस वृक्ष को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं। गुरुदेव के मन में शंका है कि इन दिनों दोनों बालक प्रायः यहाँ आते हैं। कभी आपको देखकर कहीं डर न जाएं। नहीं मुनिश्रेष्ठ, हम कभी नहीं डरेंगे। हमारे लिए नागराज को स्थान छोड़ने का कष्ट न दे। मुनिराज, हमारी माताजी ने कहा है कि दूसरे प्राणी से न तो डरना चाहिए और न डराना चाहिए। जब हम सबसे प्रेम करेंगे तो सब हमसे प्रेम करेंगे। नागराज, आप स्थान छोड़कर मत जाइए। हमारी माताजी कहती है कि हम सब धरती माता की संतान हैं। हम सबको यहाँ प्रेम से रहना है, इसीलिए आप यहीं रहिए। परंतु गुरुदेव का आदेश। हम अभी गुरुदेव से दूसरा आदेश लेकर आते हैं। आप चिंता ना करें, हम अभी आते हैं। अति सुंदर बात कही तुम दोनों ने। तुम्हारी माता ने तुम्हें जो ज्ञान दिया है वो दिव्य है। धन्य है तुम्हारी माता। मुनि श्रीधर से जाकर कह दो कि हमने अपना आदेश वापस ले लिया है। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव लवकुश की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए पुत्री कि तुम अपने बालकों को कैसी दिव्य शिक्षा दे रही हो। गुरुदेव ने कहा कि सबसे पहला और सबसे बड़ा गुरु माता ही होती है। ये तो सब गुरुदेव का ही चमत्कार है। मैं उन्हीं की प्रेरणा से सब कुछ करती हूँ। वनदेवी, तुम भी दिव्य हो और तुम्हारे बालक भी दिव्य हैं। गुरुदेव ने हर्षमुनि को आदेश दिया है कि अब वो दोनों को संगीत की शिक्षा देना आरंभ कर दें। उनके लिए 2 छोटी-छोटी वीणाएं भी बनवाई हैं गुरुदेव ने। अच्छा? हाँ। कुश, लव, हमारी धरती और आकाश से परे करोड़ों धरतियां, करोड़ों आकाश और करोड़ों सूर्य हैं। ये सारा ब्रह्मांड शब्द ब्रह्म के अधीन है। शब्द अर्थात ध्वनि, ध्वनि अर्थात स्वर। प्रकृति में 7 स्वर हैं। उन्हीं स्वरों के द्वारा संगीत की उत्पत्ति होती है। आज से हम संगीत की शिक्षा आरंभ करेंगे। वाल्मीकि से परम गुरु लव कुश जैसे शिष्य, इस मणिकांचन योग से उज्ज्वल हो नियमित विद्याभ्यास करो। बलवीर बनो, युग वीर
नित नियमित विद्याभ्यास करो। विश्वास जगत का पाओगे, पहले निज पर विश्वास करो। बलवीर बनो, युगवीर बनो, नित नियमित योगाभ्यास करो। रहे स्वस्थ निरोग ये जीवन, तन कुंदन हो मन कुंदन। वीरत्व प्रदान करे है योग, करे जगवीर का वंदन। जो शक्तियाँ तुम में सोई हैं, उन शक्तियों का आभास करो। युगवीर बनो, बलवीर बनो, नित नियमित विद्याभ्यास करो। बलवीर बनो, युगवीर बनो, तुम नियमित विद्याभ्यास करो। माताजी, गुरुदेव ने कहा है कि वो हमारा उपनयन संस्कार करेंगे। अच्छा, उपनयन संस्कार? हाँ। हाँ पुत्री, अब वो समय आ गया है। अब लव और कुश का यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए। तुमने इन्हें हमें शिष्य रूप में समर्पण किया है, हमने इनका गुरुपद स्वीकार कर लिया है। अतः अब इनकी शिक्षा का उत्तरदायित्व हम पर है। उपनयन संस्कार के पश्चात हम विधि पूर्वक इनकी शिक्षा आरंभ करना चाहते हैं। तुम उसकी तैयारी करो। जो आज्ञा। स्वामी, आपके पुत्र का उपनयन संस्कार होने जा रहा है। आप उन्हें आशीर्वाद दीजिए। वात्सल्य के आनंद से वंचित अकेला रह गया। अन्याय अपने पर किया और मौन रह कर सह गया। सुख का सुहाना स्वप्न जाने किस लहर में बह गया। ओ सूर्यवंशी सूर्य, तू ये किस गहन में गह गया। विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं। पुत्र पिता से, पिता पुत्र से मिल नहीं पाते हैं। विधना तेरे लेख किसी की
समझ न आते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वचः स्वाहा ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्याजुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति ॐ। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थ आत्मसाध करते चले गुरुवर की हर बात। ललित कला और वेद शास्त्र का पाठ पढ़ाते हैं। लव कुश के घट ज्ञानामृत से भरते जाते हैं। अस्त्र शस्त्र में गुरु दोनों को निपुण बनाते हैं। लव कुश के घट ज्ञानामृत से भरते जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की बेला कहो ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम कहे से पावन हो रोम रोम। हरि ओम हरि ओम रामायण का पारायण लव कुश को सुगुरु कराते। पुरुषोत्तम श्री रामचरित का हर अध्याय पढ़ाते। वर्णन किया राम अवतार नृप दशरथ घर चार कुमार। फिर विवाह का सुखद प्रसंग सिय ब्याही करि शिव धनु भंग। राम लखन सिय का वनवास बखाना। सीता हरण लंक को कपि का जाना। लंका दहन कियो हनुमान रावण वध कियो श्री
पुनि वर्णन किया वह अध्याय, सिय पर जहाँ हुआ अन्याय। गुरु से रामायण सुनकर लब कुश दोहराते हैं। अवध में ऐसा एक दिन आया, निष्कलंक सीता पे प्रजा ने मिथ्या दोष लगाया। अवध में ऐसा एक दिन आया। सीता ने जिस नगरी पे ममता का चल डाला, निर्दय होकर उसने माँ को दे दिया देश निकाला। सीता कुछ समझ न पाई, हतप्रभ रह गए रघुराई। यूं भाग्य ने करवट बदली, वो प्रलय की आंधी आई। जनमत परिणत विवश राम भी सिया को रोक न पाया। अवध में ऐसा एक दिन आया। जल्दी सिया जब तोड़कर सबने हनाते मोह के, पाषाण हृदयों में न अंगारे जगे विद्रोह के। आकाश धरती देवता सब देखते ही रह गए। विधना के इस अन्याय को क्यों मौन रहकर सह गए। अति सुंदर, अति सुंदर। यह कथा यही समाप्त हो जाती है गुरुदेव? नहीं, अभी यह कथा समाप्त नहीं हुई। तो इसके आगे की कथा आपने लिखी नहीं? लिखी है। वे सिखाएंगे? नहीं, क्यों गुरुदेव? अभी उसे सुनाने का समय नहीं आया, परंतु बहुत शीघ्र ही वो समय आने वाला है। तब मैं कथा का शेष भाग भी तुम्हें सिखा दूंगा। गुरुदेव, जिन श्री राम को आप स्वयं भगवान विष्णु का अवतार कहते हैं, क्या यह उन्हीं की कथा है? हाँ वत्स, ये उन्हीं की नरलीला की कथा है। जब उन्हें सीता माता की पवित्रता पर स्वयं विश्वास था, तो फिर उन्होंने लोगों के कहने से सीता का त्याग स्वीकार क्यों कर लिया? उस समय तो अपनी पत्नी का साथ देना उनका धर्म था। परंतु देवी सीता का भी ऐसा ही मत था। तो क्या हुआ? पत्नी यदि कोई अनुचित बात करने को कहे, तो क्या पति को उसे मान लेना चाहिए? मेरे मत में तो सीता माता का त्याग सर्वथा अनुचित था। उचित और अनुचित का निर्णय तो इतिहास करेगा, परंतु महाराज राम ने जो किया वो राजधर्म के अनुसार ही किया। राजा धर्म के नाम पर इतना बड़ा अन्याय कर सकता है, ये बात तो मेरी समझ में नहीं आती। अरे, किस पर इतना बिगड़ रहे हो? कौन से राजा ने इतना बड़ा अन्याय किया है? राजा राम ने। तुम लोग महाराज
श्री राम की बात कर रहे हो? हाँ माता जी, आज गुरुदेव ने श्री राम के द्वारा हमें सीता माता के त्याग की कथा सुनाई। तब से भैया का क्रोध शांति नहीं हो रहा। कुश पुत्र, श्री राम हमारे राजा हैं। उन पर क्रोध करना कदापि उचित नहीं। परंतु राजा इतना बड़ा अन्याय करे, इसे सहना भी उचित नहीं। उन्होंने कोई अन्याय नहीं किया। एक निर्दोष पत्नी को, जिसे वे स्वयं भी पवित्र मानते थे, केवल कुछ लोगों के कहने से घर से निकाल देना, यह सर्वथा अनुचित और अन्यायपूर्ण कार्य था। साधारण मानव भी यही कहेगा। हाँ, साधारण मानव का यही निर्णय हो सकता है, परंतु श्री राम साधारण मानव नहीं है। उन्होंने इस अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम की अति कठिन भूमिका निभानी है। उनके लिए एक आदर्श राजा का धर्म एक पति के धर्म से अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि राजा का प्रत्येक कर्म सारी प्रजा के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए उन्होंने वही किया जो एक आदर्श राजा को करना चाहिए। परंतु राजा का निजी धर्म क्या कुछ भी नहीं होता? बेचारी पत्नी को वन के कांटों में भेजकर स्वयं राजमहलों का ऐश्वर्य भोगना, ये कहाँ का न्याय है? ये तुमसे किसने कह दिया कि वो स्वयं राजमहलों के ऐश्वर्य में खोए हुए थे? उन्होंने तो अपने जीवन के समस्त सुखों को भी सीता के साथ ही वनवास दे दिया। क्या गुरुदेव ने ये नहीं बताया कि वो राजमहल में भी एक सन्यासी की भांति रहते हैं? नहीं, गुरुदेव ने तो सीता माता के त्याग के पश्चात कथा सुना ही नहीं। कहते हैं समय आने पर बताएंगे। आपको शायद आगे की कथा का ज्ञान है, बताइए ना माता जी, आगे क्या हुआ? मुझे भी गुरुदेव ने यहीं तक कथा सुनाई थी। फिर आप ये कैसे जानती हैं कि महाराज श्री राम अपने राजमहल में कैसे रहते हैं? वो राजा है। आदर्श राजा का जीवन तो प्रजा के सामने खुली पुस्तक की भांति रहता है। इसलिए ये बातें सारी प्रजा जानती है। मैं भी उनकी प्रजा हूँ, इसलिए मैं भी जानती हूँ। फिर माता जी, सीता माता का क्या हुआ? वह कहाँ गई? आपको पता है? वो तो गुरुदेव जानते हैं। गुरुदेव तो कहते हैं कि समय आने पर बताएंगे। ठीक ही कहते हैं। समय की प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ती है। कुछ भी हो, मैं इस अन्याय के साथ कदापि सहमत नहीं हो सकता। यदि किसी दिन मुझे महाराज श्री राम मिल गए तो मैं उनसे ये प्रश्न अवश्य पूछूंगा कि आपने अपनी निर्दोष पत्नी को घर से क्यों निकाला? हाँ, मैं भी यही प्रश्न पूछूंगा महाराज से। परंतु भैया, हमारी भेंट महाराज से होगी क्यों? वो तो राजा है, हम बनवासी। कौन जाने किसी दिन अवसर निकल आए। गुरुदेव कहते हैं कि अगर संकल्प दृढ़ हो तो भगवान उसे अवश्य पूरा करते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि किसी न किसी दिन हमारी भेंट महाराज श्री राम से अवश्य होगी। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शांति सर्वज्ञं शांति शांति। कल्याण। महाराज राम, आज आपके जन्म दिवस पर मैं आपका ऋत्विज वशिष्ठ चारों दिशाओं के समस्त ऋषियों की ओर से आशीर्वाद देता हूं कि आपका सर्वदा कल्याण हो।
आप स्वयं मूर्तिमान धर्म हैं। अतः जहां भी आपके नाम का उच्चारण हो, वहां धर्म की वृद्धि हो। महाराज, मैं आपके मंत्रिमंडल और अयोध्या के प्रजा की ओर से आपके जन्म दिवस पर आपका अभिवादन करता हूं। इस शुभ अवसर पर यदि गुरुदेव आज्ञा दे तो मैं वो प्रस्ताव आपके सन्मुख रखूं जो प्रजा के मन में है। आर्य सुमंत्र, जो प्रजा के मन में हो उसे राजा तक पहुंचाना मंत्री का कर्तव्य है। उसके लिए आज्ञा की आवश्यकता नहीं। अरे सुमंत्र, आप जो भी कहना चाहते हैं निसंकोच होकर कहिए। महाराज, आपके राज्य में प्रजा को समस्त सुख प्राप्त है। अयोध्या में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, निर्लोभी, सत्यवादी तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले हैं। आपके राज्य में कोई भी कुटुंब ऐसा नहीं जिसके पास गाय, बैल, धरती और धन धान्य का अभाव हो। नगर में कोई भी ऐसा नहीं जिसके पास सोने के आभूषण न हो। राम राज्य में यह सब कुछ है महाराज। परंतु क्या? ये सब होते हुए भी प्रजा उत्साहहीन और शिथिल हो रही है। कारण? महाराज, राजा का यह भी धर्म है कि वो निरंतर ऐसे महान कार्य करता रहे जिससे उसके राजवंश पर प्रजा का गर्व बढ़ता रहे। जहां केवल स्थिरता रह जाती है, वहां धीरे धीरे शिथिलता आने लगती है। जीवन और प्रगति के लिए उल्लास आवश्यक है। उल्लास का प्रतीक है उत्सव। जिस राज्य में कोई उत्सव नहीं होता, उस राज्य में प्रजाजनों के हृदय बुझे बुझे से रहते हैं। अतः प्रजा का मनोबल बढ़ाने के लिए उत्सवों का होना आवश्यक है। इसीलिए आपके वंश में सदा राजाओं ने समय समय पर दिग्विजय आदि महान कार्य किए हैं। कई प्रकार के यज्ञ किए हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रजा का उत्साह बनाए रखने के लिए कोई ना कोई उत्सव आवश्यक है। महाराज, आर्य सुमंत्र का यही मत है। हम भी उनसे पूर्णतया सहमत हैं। यदि सबकी सम्मति हो तो हमारे मन में राजसूय यज्ञ करने का संकल्प आया है। इसे धर्म सेतु भी कहते हैं। यह धर्म का पोषक और समस्त पापों का नाश करने वाला है। इसमें राजा का शाश्वत धर्म प्रतिष्ठित है। अतः यही राजधर्म की चरम सीमा है। जो भी राजा इसे करे वो अक्षय यश का भागी होगा। महाराज, मेरी धृष्टता को क्षमा करें, परंतु मेरे विचार में आपको ऐसे यज्ञ की आवश्यकता नहीं है। इसमें यश तो अवश्य मिलेगा, परंतु उसी के साथ भूमंडल के समस्त राजवंशों का विनाश भी हो जाएगा। राजसूय यज्ञ का अर्थ है समस्त राजाओं को युद्ध की चुनौती देना। उससे पृथ्वी पर जितने आत्मसम्मान वाले पुरुषार्थी हैं, उन सब का संहार हो जाएगा। हे महाबली रघुनंदन, आज आपके गुणों के कारण इस पृथ्वी के सभी राजा आपको महापुरुष मानकर आपकी ओर उस भक्तिभाव से देखते हैं जैसे पुत्र अपने पिता को देखता है। फिर आपको अपनी शक्ति के बल पर उन्हें झुकाने की क्या आवश्यकता है? हे पुरुष सिंह, सारा संसार तो वैसे ही आपके वश में है। आपको ऐसे यज्ञ की आवश्यकता नहीं।
हे कैकेयी नंदन, हम तुम्हारी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए हैं। शास्त्र कहता है, यदि बालक की कही हुई बात अच्छी हो तो उसे ग्रहण करना चाहिए। हे निष्पाप भरत, तुम्हारे मुख से निकला हुआ यह धर्म संगत वचन सारी पृथ्वी की रक्षा करने वाला है। अतः इस उत्तम यज्ञ की ओर से हम अपने मन को हटा लेते हैं। हे रघुकुल नंदन, यदि आप आज्ञा दें तो एक प्रस्ताव रखूं। कहो। महाराज, अश्वमेध नामक महान यज्ञ समस्त पापों को दूर करने वाला परम पावन और दुष्कर है। अतः आप इसका अनुष्ठान स्वीकार करें। ऐसा प्राचीन वृत्तांत सुनने में आता है कि जब देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी थी तब वे अश्वमेध यज्ञ संपन्न करके ही पवित्र हुए थे। इसलिए आप अश्वमेध यज्ञ का ही अनुष्ठान करें। सौम्य, तुमने अति सुंदर प्रस्ताव रखा है। पूर्व काल में राजा इल जब भगवान शंकर के श्राप से स्त्री बन गए थे तो अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करके ही उन्होंने पुनः पुरुषत्व को प्राप्त किया था। इसी यज्ञ के द्वारा इंद्र भी ब्रह्म हत्या के पाश से मुक्त हुए थे। हमें भी इस बात का आभास है कि रावण का वध करने से हम भी ब्रह्म हत्या के दोषी हैं। सुना है कि कुंभोदर ऋषि ने हमारे अन्न भंडार से इसलिए अन्न लेना स्वीकार नहीं किया क्योंकि हमने अभी तक ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित नहीं किया है। इसीलिए यदि गुरुदेव आज्ञा दें तो हम अश्वमेध यज्ञ का संकल्प करते हैं। महाराज राम, आप स्वयं पाप और पुण्य की सीमाओं से परे हैं। आपको न पाप स्पर्श कर सकता है न पुण्य। फिर भी हम अश्वमेध यज्ञ करने से पूर्ण रूप से सहमत हैं। इससे रघुकुल की यश पताका चारों दिशाओं में लहराएगी और जैसे आर्य सुमंत्र ने कहा, प्रजा के अंदर भी स्फूर्ति और उत्साह की लहर फैल जाएगी। तो प्रभु, मेरी यह प्रार्थना है कि इस महायज्ञ के प्रमुख ऋत्विज आप होंगे। मुनिवर, आप शास्त्र विधि के अनुसार मेरा यज्ञ कराइए और इस यज्ञ के अंगभूत अश्व संचारण आदि में ब्रह्म राक्षस आदि जिस प्रकार विघ्न न डाल सकें वैसा उपाय कीजिए। आपका मुझ पर विशेष स्नेह है। आप मेरे गुरु और परम महान हैं। इस यज्ञ के भार को आप ही वहन कर सकते हैं। आप मुझे ये मान दे रहे हैं, इससे मेरा जीवन सफल हो गया। ये जो आपने कहा कि मेरा आप पर विशेष स्नेह है, ये सत्य नहीं। सत्य तो ये है कि मैं आपका परम भक्त हूं। आदिकाल में जब परम पिता ब्रह्मा जी ने मुझे सूर्य वंश का पुरोहित बनने को कहा था तो मैंने ये कहकर अस्वीकार कर दिया था कि मुझे पुरोहिताई का काम अभिष्ट नहीं। तब उन्होंने मुझसे कहा था कि आगे चलकर इसी कुल में स्वयं भगवान विष्णु अवतार लेंगे, जिनके पुण्य कर्मों में तुम सहभागी बनोगे। तब मैंने इस कुल का पुरोहित बनना स्वीकार कर लिया और तब से आपके आने की प्रतीक्षा करता रहा हूं। आज आपने इस महान पुण्यकारक यज्ञ में मुझे ऋत्विज कार्य सौंपकर मानो मेरी सहस्रों वर्ष की प्रतीक्षा का ऐसा फल मुझे प्रदान कर दिया जो मुझे कई जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं हो सकता था।
मैं इस यज्ञ का पूरा उत्तरदायित्व लेता हूं। मंगल भवन अमंगल हारी, रहो सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, किया की प्यास बुझत न बुझाए।